हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को सारी टॉपिक समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही छोटी सी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग आप लोग जाने, पूरा डिटेल में जाने क्या होता है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो हमारा डिपेंड करता है, मतलब कि आधारित है वो इलेक्ट्रोलाइसिस पे। इलेक्ट्रोलाइसिस पे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो है हमारा, वो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस हमारा क्या होता है हम ये देख लेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है कि आप एक बीकर लो, ठीक है, इसमें दो रॉड लगाओ, एक रॉड को आप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो और दूसरे रॉड को आप निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो और निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस पे आधारित है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस पे ही इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक को हम लोग पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए, एक को हम लोग निगेटिव से, और ये जो हम लोग लिए हैं डीसी करंट, डीसी करंट, डीसी करंट कहने का मतलब कि बैटरी, डीसी करंट बैटरी, डीसी करंट कहने का मतलब क्या हुआ, बैटरी हुआ। तो हम लोग क्या किए, एक बीकर लिए, उसमें दो रॉड लगाए, एक को पॉजिटिव से जोड़े, एक को निगेटिव से जोड़े, ठीक है, एक को पॉजिटिव से जोड़े और दूसरे को हम लोग क्या किए, निगेटिव से जोड़े, और इसमें हम लोग सॉल्यूशन ले लिए, कोई सा भी सॉल्यूशन ले लेंगे। अब देखिए यहां पर अनोड हमारा क्या होगा, अनोड क्या होगा, पॉजिटिव। कैथोड हमारा क्या होगा, कैथोड हमारा होगा निगेटिव। अनोड हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव, और कैथोड हमारा क्या होगा, निगेटिव। तो इम्प्योर मेटल जो है, इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल को हम लोग कहां लगाएंगे, अनोड पे। कहां लगाएंगे, अनोड पे। और प्योर मेटल को हम लोग कहां लगाएंगे, प्योर मेटल को हम लोग लगाएंगे कैथोड पे। और सॉल्यूशन हम लोग कैसा लेंगे, सॉल्यूशन जो हमारा लेंगे वो हम कैसा लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं हम लोग इसको, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब कि सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन कैसा होगा बताइए। सॉल्यूशन जो होगा हमारा, जो हम मेटल लिए हैं उसी का सॉल्यूशन होगा, उसी का सॉल्यूशन होगा। सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ सेम मेटल, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ सेम मेटल। एक बीकर लिए, उसमें इलेक्ट्रोलाइट लिए, इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब कि सॉल्यूशन लिए, उसमें दो रॉड लगाए, एक पॉजिटिव से जोड़े, एक नेगेटिव से जोड़े। जिसको पॉजिटिव से जोड़े उसको एनोड बोलते हैं, जिसको नेगेटिव से जोड़े उसको कैथोड बोलते हैं। और जो सॉल्यूशन लेते हैं वो उसी का सॉल्यूशन लेते हैं जिसका हम लोग को प्यूरिफाई करना, जिस मेटल का हम लोग इस्तेमाल किए। इम्प्योर मेटल को एनोड पे हमेशा लगाएंगे, प्योर मेटल को कैथोड पे हमेशा लगाएंगे। और ये सॉल्यूशन हम लोग वही मेटल का लेंगे जो हम लोग यहाँ पर किए हैं। हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल आप ले लीजिए कॉपर का, हम कॉपर का एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो कॉपर, इम्प्योर कॉपर हम कहां पर लगाएंगे, कॉपर, ये है हमारा इम्प्योर कॉपर रॉड, इम्प्योर कॉपर रॉड। और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, प्योर कॉपर रॉड। ये क्या है हमारा, प्योर कॉपर रॉड। देख लीजिए, हम लोग अभी आपको बताएं कि जो इम्प्योर होगा वो हमेशा एनोड पे लगाएंगे और जो प्योर होगा वो हमेशा कैथोड पे लगाएंगे। इम्प्योर को, इम्प्योर रॉड कहां लगाए हम लोग, एनोड पे, एनोड पे लगाए। और प्योर रॉड हम लोग कहां लगाए, कैथोड पे। प्योर रॉड हम लोग कहां पे लगाए, कैथोड पे लगाए। इम्प्योर रॉड एनोड पे लगाए और प्योर रॉड हम लोग क्या किए, कैथोड पे लगाए। और ये सॉल्यूशन जो हम लोग लिए, इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग लिए, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग लिए वो हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4।
जो इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, जो सॉल्यूशन लिए हैं, वो हम ले लिए कॉपर सल्फेट और डाइल्यूट H2SO4। इसमें लिए हम लोग कॉपर सल्फेट प्लस H2SO4। H2SO4 हम लोग क्यों लिए डाइल्यूट H2SO4? H2SO4 हम लोग इसलिए लिए कि इसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है आयंस को ब्रेक करने की, बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा, इसीलिए हम लोग लिए हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग इसमें बैटरी लगाएं, जैसे ही अप्लाई किए, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा इम्प्योर कॉपर है, ये कॉपर 2+ बन करके सॉल्यूशन में जम कर जाएगा। कॉपर 2+ बन करके सॉल्यूशन में जम कर जाएगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ा वो यहीं छोड़ दिया। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके जो गया वो 2 इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ दिया ना 2 इलेक्ट्रॉन। और यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या होगा, यहां से मूव कर करके ये आकर के यहां आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये 2 इलेक्ट्रॉन जो छोड़ करके कॉपर सॉल्यूशन में जम किया, कॉपर 2+ बन गया, यही 2 इलेक्ट्रॉन जो इसमें इम्प्योर रॉड में था ये मूव कर करके प्योर वाले रॉड में चला जाएगा। क्लियर है? क्योंकि देखिए 2 इलेक्ट्रॉन था तो ये साथ में क्यों नहीं ले गया, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव है, ये जाने नहीं देगा, ये खींच करके रखा अपने इलेक्ट्रॉन को कि आपको नहीं जाना है। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा था वो यहीं रह गया, और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर करके अपना सॉल्यूशन में जम कर गया। यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, धीरे धीरे मूव कर करके आके यहाँ फिर से आ गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो है हमारा यहाँ आ गया। अब कॉपर क्या करेगा, यही 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर करके यहां जाकर के चिपक जाएगा। हर कॉपर, सारा कॉपर, जितना भी इम्प्योर कॉपर है इसमें, इम्प्योर कॉपर रॉड में जितना भी कॉपर है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर करके सॉल्यूशन में जम करते जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ते जाएगा। इस जितना भी 2 इलेक्ट्रॉन है ये सारा मूव करके इस वाले प्योर वाले रॉड में आके जमा होगा। कॉपर 2+ जो सॉल्यूशन में मूव कर रहा है ये क्या करेगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर करके जाके उस रॉड में चिपक जाएगा, सारा कॉपर उसमें जाकर चिपक जाएगा। इस तरह से हमारा प्योर कॉपर मिल जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, ये क्या होगा, धीरे धीरे मोटा होते जाएगा, और ये हमारा धीरे धीरे पतला होते जाएगा, और कुछ इसमें यहाँ पर मड, अनोड मड का आके जमा हो जाएगा। जैसे जो इम्प्योरिटीज है वो कुछ तो सॉल्यूशन में सॉल्युबल होगा, और कुछ जो होगा वो इनसॉल्युबल होगा, जो यहाँ पर आकर के जमा हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग कॉपर को याद करते हैं। तो यहां पर देख लीजिए हमारा क्या हुआ, देखिए अनोड पे हमारा क्या हुआ, अनोड पे हमारा क्या हुआ, अनोड पे हमारा हुआ कॉपर 2+ बना और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। यही ना हुआ अनोड पे। कैथोड पे क्या हुआ, कॉपर 2+ जो सॉल्यूशन में था वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना, कॉपर बन गया। और हम लोग को यही कॉपर चाहिए, हम लोग को यही ना प्योर करना है भाई, हम लोग प्योर ही करने के लिए ना पढ़ रहे हैं। तो यहां पर हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हमारा बेस है इलेक्ट्रोलाइसिस पे। इलेक्ट्रोलाइसिस हमारा क्या होता है, एक सॉल्यूशन लिए, उसमें 2 रॉड लगाएं, एक पॉजिटिव रॉड लगाएं, एक नेगेटिव रॉड लगाएं। पॉजिटिव रॉड, एक रॉड को पॉजिटिव से कनेक्ट किए, दूसरे रॉड को नेगेटिव से कनेक्ट किए। जिसको पॉजिटिव से कनेक्ट किए उसको हम बोले एनोड, जिसको नेगेटिव से कनेक्ट किए उसको हम बोले कैथोड। उसमें एक हम डीसी करंट अप्लाई कर दिए। डीसी करंट अप्लाई कर दिए तो क्या हुआ, उसमें से जितना भी कॉपर था वो क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर करके अपना जम कर गया सॉल्यूशन में, और यही 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करके फिर यहाँ आ गया। यही कॉपर फिर यही 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ से चिपक गया। इस तरीके से हम लोग क्या किए, कॉपर को रिफाइन कर दिए। तो यही है हमारा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जो इलेक्ट्रोलाइसिस पर बेसिस है। थैंक यू।